TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो इस वक्त यूक्रेन के हालात आपको बता रहा है। ताबड़तोड़ अटैक हो चुके हैं। हमारे साथ आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन में जो अभी जो हाल ही में अटैक्स हुए कीव पर, एक तरह से कीव को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। आशीष हमें बताने वाले हैं कि इस वक्त कीव का जो सूरत हाल है, जो तबाही का मंजर है, वो क्या है। आशीष, क्या देख पा रहे हैं आप यूक्रेन पहुंच चुके हैं और कितनी तबाही मचाई है रूस ने? जी भी कल मैं यहाँ पर कीव जब पहुँचा था निधि, तो मुझे लग रहा था कि चारों तरफ तबाही का मंजर होगा, पावर होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं। लेकिन ये सही बात थी। जब तक मैंने कीव एंटर किया तब तक ये था, यानी कि लगभग 24 घंटे बाद जब बमबारी की गई थी, रॉकेट्स मिसाइल्स फायर किए गए थे कीव पर रशिया की तरफ से, उसके 24 घंटे बाद तक असर था। लेकिन अब उसके बाद असर कम होना शुरू हो गया है। दो वजह हैं। पहला, 9 महीनों का रेजिलियंस आ गया है लोगों में। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्हें इस बात की आदत हो गई है, उन्हें समझ में आ गया है किस तरह से रहा जाता है। दूसरी बात देखिए, जो यूक्रेन एर्गो मेन जो पावर कंपनी है, जानकारी के साथ जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखा दीजिए। सीख लिया है। बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, और पर उन तस्वीरों में कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं। पहले एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि यूक्रेन एर्गो के जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि जब भी रॉकेट्स मारे जाते हैं उन्होंने बैकअप इक्विपमेंट्स रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग है, मेरे कैमरामैन कपिल आपको दिखाएंगे। आम आपको ट्रैफिक दिखाई देगा। कई लोग यहाँ पर सुबह यहाँ पे इस समय पर होता है, चर्या होती है, उसके लिए लोग निकल रहे हैं। दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी रखी गई है। मेरे ठीक पीछे जो रास्ता है वो प्रेसिडेंशियल लोकेशन की तरफ जाता है, जेलेंस्की की तरफ। ये देखिए, ये इस तरह के पोस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, यानी कि कीव पर कभी भी अटैक हो तो उसे किस तरह से रोका जा सके। आशीष, आपके पास लौटूंगी, आपका कैमरा फ्रीज हो रहा है। हम मनीष के पास चलते हैं, रूस से हमारे साथ वो लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, आशीष जो बता रहे हैं रियलिटी कीव की, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। तो जरा बताइए कि आखिर ये कौन सी स्ट्रैटेजी इस बार पुतिन की है? क्या वो विंटर्स के आने का इंतजार कर रहे हैं? विंटर्स अब आ भी चुके हैं वहां पर। उनको लग रहा है कि विंटर्स ही एकमात्र ऐसा मौसम होगा जब जेलेंस्की खुद ही अपने घुटने टेक देंगे। ये संभावना नजर आती है? देखिए, ये बात तो तय है कि यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है, क्योंकि 9 महीने से लगातार वहाँ बम और मिसाइल गिर रहे हैं, और उसकी वजह से वो तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि 9 महीने तक लड़ते लड़ते अब यूक्रेन में भी एक खास किस्म का रेजिलेंस आया है, और उसका परिणाम ये आपको दिखने में मिलता है कि मिसाइलें गिरती है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनता है, बिजली चली जाती है और फिर कुछ घंटों के बाद उसे रिस्टोर कर दिया जाता है। बीच में पश्चिमी देशों की तरफ से भी जो वित्तीय मदद मिली है या फिर जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स मिले हैं, तो उसके जरिए जल्दी से जल्दी उन बिजली संयंत्रों को ठीक कर लिया जाता है। तो लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इन सब के बाद भी कम से कम आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ सामान्य है, क्योंकि हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, और सर्दियों में ये और अधिक बदतर होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की से लेकर यूक्रेन के तमाम अथॉरिटी कह रहे हैं कि वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ही बिजली दे सकते हैं। रही बात लोगों के रहने का, तो आपको याद है कि डोनेट्स्क में जब मैं गया तो देखिए 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा था। मैंने भी रहना शुरू कर दिया था वहाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेट्स्क में सब कुछ ठीक है। डोनेट्स्क में या डोनबास में या यूक्रेन में हालात बहुत खराब है। हम उस ग्राउंड रियलिटी को लेकर लगातार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आखिर किस रणनीति के तहत अब रूस बढ़ रहा है। आशीष, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर कल से हम चर्चा कर रहे हैं, बर्फबारी में हो रही बमबारी बहुत असर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब तो मनीष ने भी ये खबर कंफर्म कर दी, जहां संकेत रूस दे चुका है कि इस बर्फबारी में भी अटैक और तेज होंगे। किस स्ट्रैटेजी पर यूक्रेन इसको लेकर अब काम कर रहा है? नो डाउट, विंटर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और क्रिटिकल फेज है। अगले 3 महीने कितना ज्यादा नुकसान रशिया पहुंचा सकता है यूक्रेन को, उसको एम्पलीफाई करके उसका कई गुना नुकसान यूक्रेन को ऑन ग्राउंड होगा। देखिए, अगर आप
मार्च में, अप्रैल में अगर एक रॉकेट मिसाइल मार दे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो लोग उसे संभाल ले जाएंगे। लेकिन अगर आप दिसंबर, जनवरी या नवंबर के एंड में अगर आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे तो टेलीफोन नेटवर्क से लेकर काफ़ी कुछ जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बिना पानी तक सप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से तैयारी यूक्रेन में की गई है कि वो तैयार हो गए, उन्हें पता है कि रशिया की तरफ से विंटर्स में बहुत ज़्यादा अटैक होंगे और वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होंगे, वो मॉल्स पर नहीं होंगे, वो होटल्स पर नहीं होंगे, वो हॉस्पिटल्स पर नहीं होंगे, वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे, सिविलियन स्ट्रक्चर्स पर नहीं होंगे, लेकिन पावर पर होगा ताकि जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की घुटने टेके। यूक्रेनियंस का जो फायर पावर है, जो उनके रेजिलियंस है वो कम हो, और इसीलिए यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा मुझे, इनफैक्ट मैं कई लोगों से देख रहा था, इनफैक्ट व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन में एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसका प्रतीक है कि ये कितने तैयार हैं। इन्होंने तैयारी कर रखी है कि अगर कीव पर किसी तरह का अटैक हो तो फिर वो किस तरह से इसे डील करेंगे। लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना दिसंबर जनवरी में ये की स्ट्रैटेजी है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और यहाँ पर उसको लेकर तैयारियां उतनी ही दिख रही है। देखिए, वेस्ट से जो होप मांगी जा रही है, हम अधिकतर खबरें दिखाते हैं, हाइमार्स आ गए, नैसैम्स आ गए, ये मैनपैड्स आ गए, जैवलिन आ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जनरेटर्स, और वो हज़ारों की तादाद में यूरोपीय यूनियन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि वो भी तैयार हैं, उन्हें भी पता है रशिया की तरफ से क्या किया जाएगा और उसका सोल्यूशन क्या है, जिसका सोल्यूशन का असर हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरी तरफ कैमरामैन पैन करके आपको दिखाएंगे, बर्फबारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई है और अभी केवल नवंबर के एंड में है, लेकिन आपको ट्रैफिक भी नॉर्मल दिखाई देगा। और ये सुबह का ट्रैफिक है, ये कोई 8 बजे या 9 बजे का नहीं है। अब यहाँ पर 6:30 7 बज रहे हैं, यहाँ पर अभी ऑफिस आवर्स शुरू भी नहीं हुए हैं। कल मैं जब यहाँ पर मॉल्स में गया, उतनी ही आपको लगभग भीड़ दिखाई दे रही थी, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर तुलना के हिसाब से करें, जितनी आपको नोएडा के एक डीएलएफ मॉल में या फिर मुंबई के किसी मॉल में एक फूड कोर्ट में दिखाई देगी, जहां पर सीट के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो ये लोगों की रेजिलियंस दिखाता है यहाँ पर कि किस तरह से अटैक्स के बावजूद वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, उन्हें पता है। और उसी तैयारी पर है TV9 भारतवर्ष की नजर। आशीष, मनीष ने भी तमाम एक्सक्लूसिव इनपुट हमें दिए हैं कि युद्ध के इस हालात में कैसी रणनीति अब अपनाई जा रही है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।